जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पितृदान। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दमयंती जी अपने बेटे दीपक को फोन लगा रही थी, लेकिन फोन लग नहीं रहा था। वह काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि घर पर बैंक वाले आए हुए थे। उन्होंने 15 दिन पहले ही घर खाली करने का नोटिस देकर गए थे कि अगर आपने समय पर लोन नहीं चुकाया तो आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। वास्तव में हुआ यह था कि दीपक पढ़ाई में बहुत ही होनहार था। उसकी पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए दीपक के बाबूजी ने अपने घर के ऊपर ही बैंक से लोन लिया था कि दीपक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने सोचा जब दीपक की नौकरी लग जाएगी तो पैसे भेजेगा तो हम बैंक का लोन चुका देंगे। दीपक की नौकरी भी लग गई थी और उसके बाद शादी भी हो गई थी। लेकिन जब भी दीपक के बाबूजी दीपक से लोन की बात करते तो वह यह कहकर टाल देता कि बाबूजी, इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, अगले महीने से मैं आपको पैसे भेज दिया करूंगा, आप बैंक की किस्त चुका दिया करना। लेकिन दीपक ने एक बार भी 1 रुपये भी अपने बाबूजी को नहीं भेजा। राघव जी और दमयंती परेशान थे कि अगर उनका घर छिन जाएगा तो वह अब जाकर कहाँ रहेंगे। दमयंती जी के आग्रह करने पर बैंक वालों ने बोला कि हम आपको 1 घंटा का मोहलत देते हैं। अगर आप 1 घंटे के अंदर हमारे पैसे चुका देती हैं तो हम आपके घर को नीलाम होने से रोक लेंगे। जब दीपक का फोन नहीं लगा तो दमयंती जी ने अपनी बेटी राखी के पास फोन लगाया, जो दिल्ली में ही रहती थी। राखी ने फोन उठाया तो राखी की माँ फोन पर वह सारा वृत्तांत अपनी बेटी को बताया कि बैंक वाले आए हैं, हमारा घर नीलाम होने वाला है, बताओ क्या करूं। मैंने कई बार दीपक को यह बात बोला है, लेकिन वह सिर्फ टालता रहता है। दमयंती जी बोली कि वह फोन भी नहीं उठा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। राखी बोली, माँ तुम लोग दिल्ली की बस पकड़कर दिल्ली आ जाओ, मैं तुम्हें बस अड्डे से पिकअप कर लूंगी और मैं दीपक के घर पहुंचा दूंगी। दमयंती जी और राघव जी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपना सामान उठाकर अपने बेटे के घर रहने के लिए दिल्ली के बस पकड़ लिया था। बस अड्डे पर पहले से ही उनकी बेटी राखी उनका इंतजार कर रही थी और उनको लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन दीपक को जब यह बात पता चला कि उसका गांव का घर नीलाम हो गया है और उसके माँ बाबूजी उसकी बहन राखी के यहाँ आकर ठहरे हुए हैं, तो वह अपने माँ बाबूजी को अपने पास उनको ले जाने के लिए आ गया। अगली सुबह दीपक अपने माँ बाबूजी को लेकर अपने घर पर आ गया था। शुरू के कुछ दिन तो दीपक की पत्नी ने भी उसके माँ बाबूजी की सही से सेवा सत्कार किया, लेकिन उसको यह बात मालूम नहीं था कि उनका गांव का घर नीलाम हो गया है और यह लोग अब हमेशा के लिए यहीं रहने आ गए हैं। जैसे ही दीपक की पत्नी को यह बात पता चला, उस दिन के बाद से ही वह अपने सास ससुर को कष्ट देना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि उनका खाना भी अब अलग तरह से बनाती थी। दीपक की पत्नी जब दीपक होता था तो उसके माँ बाप से ऐसे बात करती थी जैसे लगता हो कि वह अपने सास ससुर को कितना मानती है। लेकिन जैसे ही दीपक अपनी ड्यूटी पर चला जाता था, उनके साथ गाली गलौज के साथ व्यवहार करना शुरू कर देती थी। दीपक के माँ बाबूजी कई बार सोचते थे कि वह बहू की शिकायत अपने बेटे से करे, फिर यह सोचकर चुप हो जाते थे कि आखिर जैसे भी हैं अब रहना तो यही है, शिकायत करके भी क्या करेंगे। दीपक भी अपनी पत्नी के आगे कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि जिस घर में वह रहता था वह दीपक के ससुर ने अपनी बेटी को रहने के लिए दिया था। ऐसे करके 1-2 साल गुजर गए थे। दीपक के माँ बाबूजी ने भी अपने आप को इसी माहौल में ढाल लिया था। जैसे भी उनकी बहू रखती थी वह चुपचाप रह जाते थे, क्योंकि उनके पास भी कोई दूसरा सहारा नहीं था कि वह जाए तो जाए कहाँ। लेकिन इस बार तो दीपक की पत्नी ने दीपक से साफ साफ कह दिया था कि तुम अपने माँ बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भर्ती कर दो या तुम कहीं किराए का मकान लेकर इनको रख दो, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए। अब हमारे पास कुल मिलाकर 2 ही तो कमरे हैं
मैं अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। यह घर मेरा है, मेरे बाबूजी ने मुझे दिया है। अगर तुम्हें अपने माँ बाबूजी को रखना है तो तुम जाकर किराए पर घर लेकर रख दो। दीपक का अपनी पत्नी के आगे एक भी नहीं चलती थी। जो वह बोलती थी वही दीपक करता था। उसने आखिर में अपने माँ बाबूजी से जाकर यह बात बोल ही दिया कि माँ बाबूजी, मैं आप लोगों को एक यही शहर में ही अच्छे वृद्धाश्रम को जानता हूँ। आप लोग वहीं पर रह जाएं, क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि घर कितना छोटा है। इसमें इतने लोग तो रह नहीं पाएंगे। मैं वहां पर आपसे हर संडे को मिलने आ जाया करूंगा। दीपक की माँ बोली, बेटा हम दरवाजे पर रह लेंगे, बाहर हमें चारपाई डाल दो, हम वहीं पर सो लेंगे, लेकिन हमें अपने से अलग मत रखो। दीपक बोला, माँ तुम समझती क्यों नहीं हो, वहां पर यहाँ से ज्यादा सुविधा मिलेगा, और फिर मैं तो कहीं रहूं, हर संडे तुम लोगों से मिलने आया करूंगा। दीपक के बाबूजी बस इतना ही बोल पाए कि हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे लिए हमने अपना घर नीलाम कर दिया और आज तुम हम लोगों को वृद्धाश्रम में भेज रहे हो। राघव जी अपनी पत्नी दमयंती को बोले, तुम तैयार हो जाओ, अब हम लोग यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहेंगे। शाम होते ही दीपक ने अपने माँ बाबूजी को दिल्ली के ही एक वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आया। उसके बाद दीपक की बहन राखी का जब भी फोन आता तो दीपक यह नहीं बताता था कि उसके माँ बाबूजी अब उसके साथ नहीं रहते हैं, बल्कि वृद्धाश्रम में रहते हैं। जब भी राखी फोन करती कि माँ बाबूजी कैसे हैं, तो दीपक बोलता ठीक हैं। अगर वह बोलती कि माँ को फोन दो, बात करनी है, तो वह बहाना लगा देता था कि वह बाहर घूमने गए हैं, कल बात कराऊंगा। दीपक के इस तरह की बातों से राखी के मन में पता नहीं क्यों शक हुआ, क्योंकि वह इतना तो जानती थी कि दीपक को अपने माँ बाबूजी से इतना प्यार नहीं है। अगर होता तो आज वह घर को नीलाम नहीं होने देता। राखी ने सोचा कि कल सुबह जाकर माँ बाबूजी से मिलूंगी कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन राखी जब अपने भाई के घर जाती है तो वहां पर उसकी भाभी और उसकी भाभी के बच्चे होते हैं। पूछती है कि भाभी माँ बाबूजी कहाँ हैं। राखी की भाभी का जवाब आता है कि आपके माँ बाबूजी तो कब से वृद्धाश्रम में जाकर रह रहे हैं। हम लोगों ने तो कितनी बार बोला कि आप हमारे साथ रहो, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम वहीं पर रहेंगे। राखी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि उसके माँ बाबूजी अपने आप वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगेंगे। उस दिन दीपक से वृद्धाश्रम का पता लिया और वह उसी समय आश्रम में पहुंच गई। आश्रम में जैसे ही पहुंची, अंदर घुसते ही उसके माँ बाबूजी वहीं पर मिल गए। उसकी माँ अपनी बेटी से मिलते ही गले लगकर खूब रोने लगी और रोते रोते ही बोली कि जिस बेटे के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज उसी बेटा ने हमें अपने घर से निकालकर वृद्धाश्रम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। राखी के बाबूजी बोले, बेटी हमने यह तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, लेकिन हमने यह कभी नहीं सुना था कि एक बेटा भी अपने बाप का पितृदान करता है और अपने से अलग कर किसी दूसरी जगह भेज देता है। राखी के बाबूजी बोले अपनी बेटी से, बेटी जैसा भी है यहाँ पर, फिर भी दीपक के घर से ठीक है। वहां पर तो हम जब से आए हैं कभी भी हमें सही से खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त करते रहते थे कि कोई बात नहीं है, बेटा का घर छोड़कर कहाँ जाएंगे, यहाँ सही से 2 टाइम खाना तो मिलता है और इतने सारे लोग रहते हैं, कब समय गुजर जाता है पता नहीं चलता है। हमने तो कई सारे नए दोस्त बना लिए हैं। राखी, माँ बाबूजी अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, दीपक नहीं रखता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपके दामाद से बात करती हूँ, वह अच्छे हैं, वह मान जाएंगे। राखी ने अपने हस्बैंड को फोन लगाकर सारा किस्सा सुनाया। दीपक ने कैसे उसके माँ बाबूजी को घर से निकालकर वृद्धाश्रम में भर्ती कर दिया है और अपने हस्बैंड से यह पूछा कि आपकी इजाजत हो तो क्या मम्मी पापा को हम अपने साथ रख सकते हैं। राखी के हस्बैंड ने जवाब दिया, यह भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा में क्या अंतर है, खुशी खुशी उनको घर लेकर आओ। उसी समय राखी ने वृद्धाश्रम से अपने मम्मी पापा का नाम कटवाकर अपने घर पर ले आई। राखी के मम्मी पापा
अपने बेटी के यहाँ बहुत ही प्यार से रहने लगे। राखी के हस्बैंड भी इनको अपने माँ बाबूजी से कम नहीं मानता था। राघव जी अपनी पत्नी दमयंती से बोले, माँ बाप को राखी जैसी बेटियां दे तो कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं पहुंचेंगे। दीपक को जब यह बात पता चला कि उसके माँ बाप अब वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं बल्कि उसके बहन के यहाँ रहते हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए अपनी बहन के घर आया। राखी ने दरवाजे पर ही देखा कि दीपक आ रहा है। उसने साफ मना कर दिया, दीपक आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब तुमने माँ बाप से ही रिश्ता तोड़ लिया था तो फिर तुमसे रिश्ता कैसा। दीपक वहां से लौटने लगा तो दीपक के बाबूजी ने दीपक को आवाज लगाकर कहा कि दीपक, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यहाँ पर तुम कभी मत आना। तुम्हारे लिए हम कब के मर चुके हैं। और उन्होंने उसी समय कहा कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हमारी चिता को हमारी बेटी अग्नि देगी, क्योंकि आज के बाद सिर्फ हमारी एक बेटी है, बेटा नहीं। दीपक अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। जिस माँ बाप ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसको आज इंजीनियर बनाने में अपने घर को नीलाम करा दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।